श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे नैष दोषः। नैष दोषः सलिल फेन स्थानीय आत्मभूते नाम रूपे करके जो है वहां पर बताए थे। सलिल फेन स्थानीय जगह पर हम समझाए थे। तो सलिल फेन स्थानीय जो है सलिल स्थानीय ऐसे ही होना चाहिए, मगर सलिल फेन स्थानीय लिख दिए हैं तो गलत नहीं है वो। तो वो क्यों बताया है? सलिल में फेन जो है अव्याकृत रूप में उसका अस्तित्व है वो दिखाने के लिए वहां पर फेन भी जोड़ दिया है। ठीक है। तो आत्मभूत इति अनेन अभिव्यक्त नाम रूप शब्दित अव्याकृतस्य आत्मनि अध्यस्तत्वेन परिणममान विद्या माना होना चाहिए वही परिणममान अविद्या अधिष्ठानत्वेन आत्मनो विवर्तोपादानत्वम्। उसका जो है वो परिणममान अविद्या अधिष्ठानत्वेन होना चाहिए वहां पर। आत्मभूत वहां आत्मभूत इससे क्या है? इति अनेन इससे क्या है? अनभिव्यक्त नाम रूप शब्दित। अनभिव्यक्त जो नाम रूप से जो बताया जाता है वो अनभिव्यक्त और अव्याकृत जो नाम रूप है फेन स्थानीय आत्मनि अध्यस्तत्वेन वो कहां पर है? आत्मा में है। आत्मा में सचमुच में है नहीं, अध्यस्तत्वेन। तो ये जो है आत्मा में अध्यस्त है। और आगे जो है परिणममान अविद्या अधिष्ठानत्वेन। दूसरा भाग क्या है? वो जो परिणममान अविद्या परिणाम प्राप्त होने वाला अविद्या उसका अधिष्ठान रूप में जो परिणत होने वाला है परिणाम प्राप्त करने वाला उस आत्मा का अधिष्ठान रूप में परिणाम प्राप्त करने वाला अविद्या का अधिष्ठान रूप में याद रखना उसको। ठीक है। आत्मनः विवर्तोपादानत्वम्। तो हम लोग क्या माने हैं? वो जो अध्यस्तत्वेन विवर्तोपादानत्वम् उसमें जो है वो बीच में जो है उसको छोड़ दीजिए। अभी क्या है? अव्याकृतस्य आत्मनि अध्यस्तत्वेन विवर्तोपादानत्वम्। आत्मा में जो है अध्यस्त होने के कारण उसको विवर्तोपादान हम लोग स्वीकार कर रहे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है क्यों उतना जोर दे के बता रहा हूँ, ये थोड़ा टेढ़ा विषय है। यहाँ पर जो बता रहे हैं वो टेढ़ा विषय है। क्योंकि अभी जो मैं बता के आया हूँ, अभी जो है देख के आ रहे हैं, उसका पूरा जो है ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला विषय है। तो समझ लेते हैं हम लोग। तयोः आत्ममात्रत्वेन अध्यस्त विषय और अधिष्ठान का जो विषय अविद्या क्या है? आत्ममात्रत्वेन वो जो विवर्त हो रखा है नाम रूप आदि वो क्या है? आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, मृषात्वात्। इसलिए क्या है? वो मिथ्या ही है। और आत्मनः अद्वितीयं च न विरुध्यते इति दर्शयति। वो मृषा होने के कारण वो क्या है? आत्मा में अद्वितीयत्व का क्षति कभी होता ही नहीं है। अध्यस्त और उसके कारण जो है विवर्त नाम रूप, इसलिए क्या है? आत्मा में कोई क्षति नहीं है। अद्वैत में कोई क्षति नहीं है, ये विषय है। ठीक है। तो ये तो सही है, ये तो समझ में आता है। इसमें क्या इतना जो है बड़ा बिल्डअप कह रहे? नाम रूपे इति तदाश्रयम अव्याकृतम इत्यर्थ। तयोः जो बताए हैं वो नाम रूप है। वो नाम रूप क्या है? तद आश्रयम
अव्याकृतम इत्यर्थः। नाम रूपे मतलब क्या है, उसका आश्रय जो अव्याकृत विषय, फेन स्थानीय, यहां पर जो है उसको याद रखना। ठीक है, यहां तक ठीक नहीं, ठीक है। इदानीं घटादिषु अपि विवर्तता एव परिणामो नाम विवर्तादन्यो नास्ति एव विवर्त इति परिणाम इति च पर्यायः इति आरम्भ अधिकरणन्यायेन विवर्तताया सिद्धे विकारे अपि आत्मकृते परिणामादिति सूत्रकारेण परिणामशब्दप्रयोगाच्च सिद्धं तत्र च सतः एव उपादानत्वम्। एक सांस में मैं पढ़ तो लिया, मगर एक सांस में समझना बहुत मुश्किल है। क्यों? वहां क्या बता रहे हैं? आत्मनि अध्यस्तत्वेन, ठीक है, उसके बाद परिणममान अविद्या अधिष्ठानत्वेन, ठीक है, उसके बाद आत्मनो विवर्त उपादानत्वम, तीन विषय बता दिए। तो यहां पर इदानीं घटादिषु अपि विवर्तता एव, जो घटादि में देख रहे हैं हम, वहां पर भी क्या है, विवर्त विषय ही है, वो भी विवर्त ही है, कोई परिणाम का विषय है ही नहीं है। ऐसा है क्या? मिट्टी तो घड़ा बन रहा है, तो विवर्त कैसा है? तो वहां पर कह रहे हैं परिणामो नाम विवर्तता एव, परिणामो नाम विवर्तात् अन्यो नास्ति एव, विवर्तता एव, ठीक है। उसके आगे परिणाम नाम, परिणाम रूपी कुछ विषय, परिणाम नामक कोई विषय विवर्त से भिन्न है ही नहीं है। घटादि में विवर्त ही है, और मिट्टी से परिणत होके ही जो है घटादि उत्पत्ति होता है, वैसा ही तो है। अरे वही तो समझा रहा हूं, परिणाम मतलब विवर्त है, जैसा जो है जैसा जो है वो बताया ना काशीकांत जी का पाठ में। स्वामी जी बहुत भयंकर पूर्व पक्ष है। अरे उदयानंद, ये तो सिद्धांत पक्ष है। हाँ हाँ, पूर्व पक्ष माने सिद्धांत पक्ष, सिद्धांत पक्ष माने पूर्व पक्ष, सीधी बात है। ये आ गया यहाँ पर, है ना। तो क्या कह रहे हैं, विवर्तता एवं, घटादि में जो है हम लोग परिणाम स्वीकार करके आ रहे थे, तो उसको क्या कह रहे हैं, वो व्यर्थ है, ठीक है। और परिणाम, अरे परिणाम भी विवर्त ही है, तो ठीक है। अभी विवर्त, विवर्त से परिणामो नाम, परिणाम मतलब विवर्त से भिन्न है ही नहीं है। सिद्धांत पक्ष मतलब पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष मतलब सिद्धांत पक्ष, इसलिए परिणाम नामक कोई चीज विवर्त छोड़ के है ही नहीं। इसलिए वहां पर अभी देखिए, इदानीम घटादिषु अपि परिणाम एव, ऐसा स्वीकार करेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाता है। हम लोगों को विवर्त एव करने से जो है समझ में नहीं आएगा। तो विवर्त एव वहां पर कहने का तात्पर्य क्या है, तो कह रहे हैं परिणाम मतलब विवर्त से भिन्न है ही नहीं है। मतलब परिणाम और विवर्त दोनों एक ही है क्या? तो कह रहे हैं विवर्त इति परिणाम इति च पर्याय इति, विवर्त और परिणाम क्या है, पर्याय शब्द ही है। विवर्त, परिणाम और आरंभ, ये तीनों शब्द जो है शब्दशः प्रयोग किए हैं आरंभ अधिकरण में। वहां पर भी बताया था, ये जो है यहां पर, वहां पर बताया मैंने ब्रह्मसूत्र में, यहां पर जो है विवर्त ही हम लोग स्वीकार करते हैं, मगर भगवान भाष्यकार यहां पर ये तीनों नाम ले लिए हैं, इसके आधार पर प्रक्रिया चला देते हैं, बस उसमें कोई तत्व नहीं है, वे बताया था। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, विवर्त इति परिणाम इति च पर्यायः। पर्याय आप कैसा बता देंगे, वो भी ये है ये भी वो है, वैसा कैसा हो सकता है? इति आरंभन अधिकरण न्याय न, आरंभन अधिकरण न्याय में जो है ये बताया है, विवर्ततया सिद्धे विकारे अपि। वहां पर क्या बताया, विवर्तता रूप से जो सिद्ध हुआ वो विकार क्या है, विकारे अपि, विकार, विकार मतलब परिणाम, तो विवर्त रूप से जो सिद्ध हुआ परिणाम आत्मकृते परिणामात् इति, वो क्या है, आत्मा में हुआ जो आत्मकृते, आत्मा के लिए जो हुआ वो परिणाम ही है। आत्मकृते है परिणाम, आत्मा के लिए जो परिणाम है वो इति। वहां पर क्या है, सूत्रकारेण परिणाम शब्द प्रयोग, अच्छा वहां पर परिणाम शब्द वहां भेद बिना प्रयोग कर रखे,
प्रयोग अच्छा। सिद्धम तत्र च सत एव उपादानत्वम, तो इसलिए क्या है, सत ही उपादान है। तो ये इसलिए जो है एक सिंपल सी इक्वेशन समझाया मैंने, एक सिंपल सी सूत्र समझाया था मैंने। सूत्र क्या था, बीच में अन्यथा भाव, अन्यथा भाव के इस तरफ और उस तरफ कुछ भी हो वो परिणाम है, इस तरफ और उस तरफ कुछ भी हो वो परिणाम है ना। एक ही सत्ता में। हाँ, तो एक ही सत्ता में होना चाहिए, इस तरफ और उस तरफ कुछ भी नहीं हो नहीं सकता है, दोनों सत स्वरूप होना चाहिए। इस तरफ और उस तरफ कुछ भी हो तो वो आरंभवाद है, परिणामवाद नहीं है। इस तरफ और उस तरफ सत्ता मात्र होने से उसको क्या कहते हैं, परिणामवाद। ठीक है। अन्यथा भाव, सत्य जो है आपका कारण है, अन्यथा भाव रूप से सत ही बाहर आ रहा है, तब वो जो है परिणाम। ठीक है, सत्य कारण है और कार्य भी सत्य है। ठीक है, और यहां पर जो है असत कारण है, अन्यथा भाव होके वो क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। पहले नहीं था, वो बाद में हो रहा है। ये जो है आपका आरंभवाद। ठीक है, आरंभवाद मतलब असत से सत्य हो रहा है। अभी हम लोगों को आरंभवाद का विचार है ही नहीं है, तो आरंभवाद को मिठाई देते हैं। ठीक है, तो सत्य से अन्यथा भाव प्राप्त करके सत्य होने वाला क्या है, परिणाम। अन्यथा भाव होके प्राप्त होने वाला विषय को परिणाम कहते हैं। अभी मैं जो है यहां पर एक ईवा जोड़ दिया तो सत्य से सत्य ही हो रहा है। समान सत्ता का अन्यथा भाव परिणाम, समान सत्ता लक्षण को छोड़ दीजिए, समझ लीजिए आप, समझने से आप अपना लक्षण बना सकते हैं। यहाँ पर जो है कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग जो है इतना विषय को भर देता है, बाप रे, पूरा भाष्य भाष्य समझ दिमाग में बैठा देते हैं, है ना। आपके लिए नहीं है ये, समझने के लिए। तो नहीं समझे, वो बहुत बड़ा एक कृपा है। तो सत्य जो है, सत्य जो है अन्यथा भाव से सत्य हो गया तो वो परिणाम है। सत्य जो है अन्यथा भाव इव होने से वो क्या है, सत्य होने से वो विवर्त है, विवर्त है। यहां पर भी सत्य है, वहां पर भी सत्य है, यहां पर कोई भेद नहीं है। तो दोनों जगह पे क्या है, सत्य ही है। सत्य दिया तो बाहर आने वाला सत्य ही है। यही जो है अन्यथा भाव का परिणाम का विषय है, और यही क्या है, विवर्त का भी विषय है। एक ही मात्र विषय, यहां पर भेद क्या है, इव, जैसा है या वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। सत्य से सत्य हो रहा है, सत्य से सत्य बदल के सत्य रूप में आपको दिखाई दे रहा है। मतलब सत्य अन्यथा भाव ही सत्य रूप में जब हो रहा है, वो परिणाम ही है, और वही विवर्त है, वही परिणाम है, वही विवर्त। इस दृष्टिकोण से यहां पर ये जो ईवा का जो है मुख्य तो दिया बिना जो है यहां पर बता रहे हैं बस। क्यों, इसीलिए क्या बता रहे हैं ना, परिणाममान अविद्या अधिष्ठानत्वेन आत्मनि अध्यस्तत्वेन, दो शब्द।
आत्मनि अध्यस्त, अध्यस्त बोल के बताए तो ये जो इव अपने आप आ जाएगा। आत्मनि अधिष्ठानत्वेन, तो अध्यास कहीं तो होना चाहिए, तो आत्मा में है, तो इसलिए विवर्त है। सत का अन्यथा भाव, सत ही जो है परिणाम है, सत का अन्यथा भाव ही, सत का अन्यथा भाव सत ही क्या है, विवर्त है। मगर क्या विवर्त में एक ही जोड़ने का विषय है, वो अध्यस्त है, मतलब अन्यथा भाव इव। इसलिए कुछ बाद में लिखना है तो ये गड़बड़ कर देता है, मिटता नहीं है। इसीलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, घटादिषु विवर्तता एव सत से अन्यथा भाव होके सत आ रहा है, विवर्त ही है। ठीक है, परिणामो नाम विवर्ताद अन्यो नास्त्येव, परिणाम और विवर्त दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि अन्यथा भाव ही है। उस दृष्टिकोण में जो है दोनों एक ही है। विवर्त इति परिणाम इति च पर्यायः इति, इस दृष्टिकोण से अन्यथा भाव सत्य से यहां पर एक ही विषय परिणाम और आरंभ, या विवर्त और आरंभ, इस दोनों में जो है एक ही विषय का जो है भेद है। क्या है, सत आप अंदर दिया तो बाहर आने वाला कार्य भी सत है। ठीक है, असत आप अंदर दिया तो बाहर आने वाला कार्य सत रूप में, वो आरंभवाद है। तो वो आरंभवाद से आपको भेद करके बता रहे हैं। इसलिए परिणाम और विवर्त जो है एक ही है, ये आरंभनाधिकरण में जो है बताए थे। विवर्त इति न्यायेन विवर्ततया सिद्धे विकारे, इसलिए वो विकार क्या है, विवर्त रूपी। ठीक है, इसलिए अपि आत्मकृते परिणामात् इति, वो क्या है, अपने लिए परिणाम है, और इति सूत्रकारेण परिणाम शब्द प्रयोगाच, अपने लिए वो परिणाम इव, ये भी सूत्र है, आत्म करते भी परिणाम सूत्र। अच्छा सूत्र है वो, हाँ, इति परिणामाद इति सूत्रकार ने, ऐसा सूत्रकार जो है वहां पर परिणाम शब्द प्रयोग, अच्छा परिणाम शब्द स्पष्टतया वहां पर प्रयोग कर रखे। सिद्धम तत्र च सत एव उपादानम, वहां पर इसमें क्या आप इतना 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 जो है विचार करके क्या बताने वाले हैं, तो एक ही वाक्य है, सिद्धम तत्र च सत एव उपादानत्वम, तो कारण क्या है, सत ही है। परिणाम में भी सत ही कारण है और विवर्त में भी सत ही कारण है, बाहर आने वाला सत ही है, तो इसलिए वो दोनों को पर्याय दृष्टि वहां पर दे रहे हैं। ये जो है एक ये एक ठोस सिद्धांत पक्ष रूप में जो है स्वीकार मत कीजिए। देखते हैं इसको, माया तो क्यों क्यों यहां पर विवर्त को ऐसा जो है बता रहे हैं, क्योंकि वहां देखिए माया, हम लोग अभी तक क्या मान रखे हैं, आपका ये जो अधिष्ठान रूपी ब्रह्म है वो विवर्त है, और उसके ऊपर जो परिणाम हो रहा है वो माया का है, अविद्या का है। ऐसे ही स्वीकार करके हम लोगों को वेदांत पढ़ाया जाता है। विवर्त और परिणाम दोनों को स्वीकार करते हैं लोग। विवर्त कहां पर, वो अधिष्ठान रूप में, और माया कहां पर, वो माया परिणाम कहां पर, वो माया रूप में। ठीक है तो जो रस्सी है उसमें सांप देख रहा हूं, सांप देख रहा हूं, किसमें देख रहा हूं, रस्सी में देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं, सांप जो अधिष्ठान है उसका अज्ञान के कारण। तो अज्ञान वहां पर जो है वो जो अधिष्ठान को बदल के दे रहा है, अज्ञान बदल के नहीं हो रहा है, अधिष्ठान जो है उसको बदल के दिखा रहा है दूसरा रूप में। तो यहां पर अज्ञान को बदल के दिखा रहा है, मतलब वो जो अधिष्ठान ही जो है वहां पर दूसरे ढंग से दिखाई दे रहा है। अज्ञान जो है दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर, अधिष्ठान अज्ञान जो है अधिष्ठान को दूसरे ढंग से बदला के जो है दिखा रहा है। तो इसलिए वहां पर क्या है,
सहाय मात्रम इति अभिप्रेत्य, माया वहां पर ये जो बदलाव लेके आने के लिए वहां पर अधिष्ठान में जो है गलत ज्ञान होने के लिए, भ्रम होने के लिए सहाय मात्र करता है। इति आत्मनि च एवं विचित्राश्च हि इति सूत्र अवष्टम्भेन परिहारान्तरमाह। आत्मनि च एवं विचित्राश्च, ऐसा एक और सूत्र है, तो वो तो सूत्र ही है स्पष्ट। तो इसलिए इस सूत्र को जो है आधार पर परिहार वहां करते हैं। आत्मा में जो है ऐसा विचित्र विषय हो सकता है। एवं अथवा इति, अथवा विज्ञानवान यथा मायावी निरुपादानः आत्मानम् एव आत्मान्तरत्वेन आकाशेन गच्छन्तम् इव निर्मिमीते, तथा सर्वशः देवः सर्वशक्तिः। महामाया इत्यादि जो है वहां पर आगे देखेंगे। यथा विज्ञानवान माया, यथा विज्ञानवान, अथवा नहीं है, यथा है। यथा विज्ञानवान मायावी, विज्ञानवान यथा मायावी हो भी ठीक है, कोई दोष नहीं है। यहाँ पर हम लोग, हाँ, पाठ भेद ऐसा हो सकता है, हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञानवान मायावी यथा, यथा विज्ञानवान मायावी, विज्ञानवान यथा मायावी, एक कहीं कहीं से भी हो सकता है। यहाँ पर संस्कृत में जो है हम लोगों का कोई ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का जो है कोई विधि नहीं है, कर्ता यहाँ पर ही होना चाहिए वो सब। और यहाँ अन्यत्र कहीं पर जो है वो अर्थ बदल सकता है, मगर यहाँ पर अर्थ बदलता नहीं, इसलिए कोई दोष नहीं है। विज्ञानवान यथा मायावी, जैसा जो है मायावी, वो जानने वाला है, माया कैसा करना है वो जानने वाला है। तो वो क्या है, निरुपादान है, उसके पास कोई उपादान कारण है क्या? माया को छोड़ के, उसका जो माया को छोड़ के उसके पास कोई उपादान कारण नहीं है। फिर भी क्या करता है, आत्मानम एव आत्मांतरत्वेन, वो क्या है, अपने को यहां बैठे बैठे जो है अपने को जो है अंतर्धान कर देता है। यहां वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, मगर आकाश में आकाशेन गच्छन्ति में, आकाश में जा रहा है, जैसा ऊपर जाके वहां झगड़ा करके जो है वहां से गिर रहा है, वो सब दिखा है। यहां वो जो बैठा है उसको दिखा नहीं रहा है, आत्मा में अपने आप को दूसरे ढंग से दिखा रहा है। आत्मानवेव आत्मांतरेण, माया के द्वारा अपने को दूसरे ढंग से, माया के द्वारा रस्सी को सर्प रूप में। तो इसमें जो है गच्छन्तम इव, परिणत होने वाला क्या है, परिणत हो, इसलिए वहां पर वो वैसा परिणाम और विवर्त को जो है एक ही रूप में बताए। परिणत होने वाला क्या है, माया के द्वारा आत्मा ही है। आत्मानम एव आत्मांतरत्वेन, अपने आप को जो है दूसरा ढंग से माया के द्वारा, उसलिए क्या है, माया तो सहाय मात्रम, माया को सहायक में लेके क्या है, ये अपने आप को परिणत कर रहा है दूसरे रूप में। तो वहां पर आगे जो है आप परिणत कर रहा है जैसा जोड़ दीजिए, वो दूसरी बात है, मगर अपने आप को यहां पर परिणत कर रहा है। तो इसलिए निर्मिमीते तथा सर्वज्ञो देवः सर्वशक्ति। आगे देखेंगे महामाया क्या करते हैं। तो विज्ञानवान इति आकाशेन गच्छन्तमिव स्थितम आत्मांतरम स्रक्ष्यामि इति ज्ञानवान इत्यर्थ। विज्ञानवान मतलब क्या है, उसको जो है विशेष ज्ञान, अनुभव रूपी ज्ञान है। क्या है, आकाश में जाता हुआ जो है मैं यहां बैठे बैठे एक रूप सृष्टि करूंगा, अपने आप को जो है आकाश में गमन करता हुआ मैं जो है सृष्टि करूंगा। ज्ञानवान इति, उस ज्ञान जो इनके पास है वह माया के ज्ञान, माया रूपी ज्ञानवान है, वह विज्ञानवान। इदं च विशेषणम ईक्षणस्य सृष्टृत्वस्य च शुक्तिरजतादौ विवर्ते आदर्शनात्, आदर्शनात् वहां पर वो एक आदर्शनात् कार्यस्य तत्तुल्यत्वेन तत् उभयं न स्यादिति शंका निरासार्थम तन्निरासाश्च माया विनिर्मिते विवर्ते तत् उभय दर्शनात्। इदं च,
विशेषण ईक्षणस्य सृष्टत्वस्य च, यही जो है विशेषण क्या है, ईक्षण का और सृष्टि रूपी कर्म करने का, वो कर्ता का क्या है, शुक्ति रजतादो, शुक्ति रजत में क्या है जो विवर्त हो रहा है, शुक्ति रजत विवर्ते शुक्ति रजतादो, विवर्ति रूपी जो शुक्ति रजतादि में क्या है, आदर्शनात् कार्यस्य तत्तुल्यत्वेन, वहां पर ये यहां पर जो मैं करता हूं बोल के गच्छामि इत्यादि रूप में जो है विज्ञान वो वहां स्पष्ट है, यहां पर शुक्ति रूप आदि में वो स्पष्ट नहीं है। विवर्ते आदर्शनात् शुक्ति रज इदम च विशेषणम, क्या क्या विशेषण है, ईक्षणस्य च सृष्टत्वस्य च, मैं इसको मैं अभी सृष्टि करूं करके जो है मैं करूंगा बोल के जो सृष्टिकर्ता का और वो सृष्टि कार्य का दोनों का जो है मायावी में आप देख सकते हैं। मगर ये जो सीप वहां से जो है चांदी हो गया है, उसमें कौन कर रहा है ये काम, सृष्टि रूपी कार्य भी और सृष्टित्व भी वहां पर कोई नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, शुक्ति रजतादो विवर्ते आदर्शनात्, ये दोनों कार्य वहां पर कोई करने वाला जैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए कार्य से तत्तुल्यत्वेन, मगर अंततो गत्वा क्या है, यहां पर भी जो है, यहां पर भी मतलब ये मायावी के विषय में भी अन्यथा भाव ही हो रहा है, और ये जो सीप चांदी में भी जो है अन्यथा भाव ही हो रहा है, जैसा जिसको देखना है वैसा उसको नहीं देख रहे हैं। वही तो हम लोग अध्यास इत्यादि जो कह के आए हैं। तो इसलिए क्या है, तत्तुल्यत्वेन कमा, तत्तुल्यत्वेन मतलब वो जो भ्रम तुल्यत्वेन, ठीक है, तद उभयम, यहां तद शब्द को समझ लीजिए, तद यहां पर जो है वो भ्रम, आगे तद का जो है अर्थ ये जो ईक्षण और सृष्टत्व, तद उभयम, ईक्षण और सृष्टत्व ये दोनों क्या है, न स्यात्, यहां पर है ही नहीं है। वहां मायावी के विषय में ये दोनों है, मगर यहां पर जो भ्रम हो रहा है वहां पर ये दोनों नहीं है। तो इसलिए वैसा ही यहां पर भी आप जो है ये अज्ञान को लेके आके कहानी नहीं बना सकते। तो इसलिए इति शंका, वाइजा जो है किसी को भी संशय आ सकता है। तो तन निराशार्थम, उसको निरासन करने के लिए, तन निराश्च निराशार्थम, और उसको निराश करने के लिए, और उसका निराश कैसा हो सकता है, तन निराश्च, उसका निराश भी क्या है, माया विनिर्मिते विवर्ते तद उभय दर्शनादिति। अरे आप जो है वहां पर और यहां पर सृष्टिकर्ता और सृष्टि रूपी कार्य का, ईक्षण रूपी कार्य को जो है देख रहे हैं, मगर दोनों में वो समान नहीं है। यहां चेतन रूपी वो विशेष को समान रूप में नहीं दिखा रहे हम लोग। यहां पर क्या है, माया विनिर्मिते विवर्ते, माया के द्वारा जो हुआ विवर्त वो दोनों जगह पे समान है, वहां पर भी और यहां पर भी। इसलिए विवर्ते तत् उभय दर्शनात्, ये माया के द्वारा जो हुआ विवर्त यहां पर जो है दोनों दोनों मतलब ईक्षण रूपी कार्य और ये जो कर्तृत्व दोनों जो है यहां पर अनुभव में हो रहा है। निरूपादान इति स्व व्यतिरेक उपादान रहित इत्य, निरूपादान वहां पर ऊपर जो है मायावी निरूपादान है, क्या है निरूपादान मतलब क्या है, उपादान कारण रहित। उपादान कारण रहित कोई कार्य हो सकता है क्या, नहीं। तो उपादान कारण रहित कार्य नहीं बन सकता है, मतलब यहां पर उपादान कारण रहित कहां कहा, कैसा कहा है, तो इसलिए कह रहे हैं स्व्यतिरिक्त उपादान रहित इत्यर्थ। निरुपादान मतलब उपादान कारण बिना, ये नहीं है, अपने से भिन्न कोई उपादान जहां पर नहीं है वो निरुपादान है। मायावी अपने से भिन्न कोई उपादान नहीं ढूंढ रहा है, अपने आप को जो उपादान रूप में दिखा रहा है अन्यत्र।
वैसा अपने ही माया, मतलब यहाँ पर माया और मायावी का जो है दोनों भेद नहीं देख रहे हम लोग, शक्ति शक्ति में तो अभेदात। उस द्वारा के द्वारा क्या कर रहे, दूसरा सृष्टि कर रहा है, वो दूसरे किसी विषय को लेके जो है अपने आप का सृष्टि नहीं कर रहा है, इसलिए वहां पर निरुपादान मतलब क्या है, स्व्यतिरिक्त उपादान रहित, अपने से भिन्न उपादान नहीं है। सर्वशक्तित्वे हेतु वहां सर्वज्ञो सर्वशक्ति बताए ना, सर्वशक्ति मतलब क्यों, महामाया यह इति, आगे जो है बता रहे आत्मभिन्नत्व इत्यादि महामायः, भाष्य महामायः आत्मानम् एव आत्मांतरत्वेन जगत रूपेण निर्मिमीते इति युक्ततरम। वहां पर महामायावी निरुपादन होके आत्मानमेव आत्मांतरत्वेन आकाशेन गच्छन्तमेव निर्मिमीते। ठीक है, यहां पर भी क्या है, महामायः मायावी बताए, हम महामाया बता रहे वही है, हाँ निरुपादान बताया नहीं है यहां पर, बस उतना ही है। अज्ञा आत्मानमेव आत्मांतरत्वेन आकाशेन गच्छन्तमेव जगह पे जगत रूपेण निर्मिमीते। वहां पर भी यहां पर भी समानता तुल्य है, वहां पर भी उपादान रहित, यहां पर भी उपादान रहित, वहां पर भी माया का सहाय ले रहा है, यहां पर भी माया का सहाय हो रहा है, और वहां पर भी जो है सृष्टि हो रहा है आकाश गमनम, यहां पर भी क्या सृष्टि हो रहा है जगत रूप, दोनों समान है इति युक्ततरम। दृष्टांत में पूरा का पूरा घटा रहे, कभी तो कोई डिफरेंस तो होना चाहिए। यहाँ और वहां का जो भेद तो होना ही चाहिए, अभी ये देखने के बाद जो है मैं बताऊंगा इसको, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है, आप जो पहले जो पढ़े थे यहाँ आज प्रारंभ होते वक्त जो पैराग्राफ किए थे, वो पैराग्राफ का उसमें जो हम लोग समझे थे उसको जो है एकदम पलट दिया, एकदम पूरा काट देते हैं, तो वो देखेंगे बाद में जो है समझते हैं। इंद्रो माया, देखिए उदाहरण दूसरा हो ही नहीं सकता है हम लोगों का यहाँ पर जो है इस सृष्टि विषय के बारे में बताते वक्त जो है उदाहरण अत्यंत सामीप्य, यहाँ पर पूर्ण सामीप्य, पूर्ण रूप से जो है वो समीपता नहीं है, अत्यंत सामीप्य, यहाँ पर भी अत्यंत सामीप्य, वहाँ पर भी अत्यंत सामीप्य, तो इसलिए जो है स्वप्न इव कह देते हैं हम लोग। स्वप्न और ये जो है सृष्टि का एक ही स्वरूप है क्या, नहीं है। क्यों, स्वप्न में कोई भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है, यहां पर वैसा नहीं हो रहा है, यहां पर एक प्रक्रिया चल रहा है। वैसा ही उस माया का जो है दृष्टिकोण से कुछ भी कहीं भी कैसे भी हो सकता है, यहां पर वैसा नहीं, यहां पर कुछ प्रक्रिया है, माना जाता है प्रक्रिया रूप में। और नहीं इसको उसको देखेंगे, उस टीका को देखेंगे उसके बाद आएंगे, ठीक है। इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते मायया हि अन्यदिव भवति बहुस्याम, मत उसका अर्थ है इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते, इंद्र जो है अपने माया के द्वारा बहुत से रूप, वही के मायया ही अन्यत इव भवति, उसका अर्थ क्या है, माया के द्वारा ही जो है अन्यत जैसा, अन्यत नहीं होता है, अन्यत इव भवति, तो ठीक है। बहुस्याम प्रजा ये वाचारंभण विकारो अपघात अग्ने अग्नित्वम इत्यादि, तो मैं बहुत से सृष्टि हो जाऊं, वाक से होने वाला विकार ही है, ये जो है अग्नि में अग्नित्व को जो है दिया है इत्यादि, वहां पर बहुत से श्रुति है, बहुश्रुति सम्मतत्वाद इत्यर्थ है, बहुत से श्रुति इसी विषय को जो है स्वीकार करता है। एवं च सति, इस स्थिति में क्या है, सतः एव आत्मनः कार्य कारण रूपेण अवस्थान अंगीकारात् निर्हेतुकम् एव कार्यम् उत्पद्यते इति यदृच्छावादिनाम् असदेव कार्यमुत्पद्यते इति नैयायिकानाम् उभयम् अपि असदिति शून्यवादिनां पक्षः। तो ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, सत एव आत्मनः, सत जो आत्मा है उसी से ही कार्य कारण रूपेण अवस्थान अंगीकार, कार्य रूपेण और कारण रूप में दोनों पक्ष में जो है सत ही है, ठीक है। ये अंगीकार करने से कार्य कारण रूपेण आत्मनः अवस्थान अंगीकारात्,
आत्मा ही जो है कार्य रूप में भी है और कारण रूप में भी है। ऐसा अंगीकार करने से क्या हो गया, अरे बिना मतलब कुछ भी आ गया बोल के जो है हम लोग कह नहीं सकते। आत्मा कारण रूप में है, इसलिए बिना मतलब कुछ नहीं हुआ है, कारण सत है। तो इसलिए हेतुकम एव कार्यम उत्पद्यते इति। इसलिए यदृच्छावादी मतलब ये जो पीछे जो भी देह है वो सब यदृच्छावादी ही है। अभी क्या है मुख्य तर्क जो है ये असत कारण पक्ष जो है यदृच्छावादी अचानक कैसा आ गया। चारवाक आदि। नहीं, असत कार्यवादी जो भी है सब उसमें आ जाते हैं। असत से कार्य उत्पन्न होता है, वो स्वभाववादी नेचुरलिस्ट ये सब कह सकते हैं हम लोग। मगर क्या है, असत से कार्य उत्पन्न होता है। असत से कार्य उत्पन्न होता है मतलब वहां कोई नियामक है क्या? मतलब यहां से जो है आप बीज बो रहे हैं कोई धान्य का और आ रहा है आम का पेड़, तो क्यों? वहां असत कारण है। बीज तो बो रहे हैं वो दूसरा है, मगर असत होके असत से, क्योंकि वो पूरा तार्किक भी वही से मानते हैं, तो पूरा नष्ट होके क्या कह रहे हो लोग, वो सत रूप में परिणत होता है। नष्ट होते मतलब अभाव होके, अभाव से भाव उत्पत्ति स्वीकार करते हैं, असत से सत उत्पत्ति। तो हम लोगों का जो है बड़ा प्रश्न क्या है, ये असत से सत उत्पत्ति आप कह रहे हो, कोई भी असत से कुछ भी उत्पत्ति हो सकता है, जैसा धान्य बोने से जो है आम का पेड़। क्यों? वहां पर नियामक कोई है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। तो ये हम लोग ये हेतु सामान्यतः ये हेतु देके खंडन कर सकते हैं, मगर इसमें एक और गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? तो हम लोगों के पक्ष में भी यही गड़बड़ है। हम तो अंगुली उठा दिए है, मगर वहां पर हम बिना सोचे बता दिए। क्या वहां सोचने का विषय? सत्य से सत्य उत्पत्ति होता है हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये धान्य में सत्य है क्या? सत्य है। और वो जो आम का गुठली में सत्य है क्या? सत्य है। तो इसमें भी सत्य है, उसमें भी सत्य है। तो धान्य लगाने से आम का पेड़ क्यों नहीं उगेगा? हम जो तर्क दिए थे असत से सत्य उत्पत्ति नहीं हो सकता है बोल के, क्योंकि वहां पर नियामक है ही नहीं है, वही तर्क यहां पर भी लागू हो जाएगा। तर्क बहुत खतरनाक है वही तर्क, क्योंकि सत्य में भी सब सर्वत्र सत्य ही है, तो ये नियामक कौन है? तो इसीलिए यहां पर क्या कह रहे हैं, देखो, कार्य कारण रूपेण अवस्थान अंगीकारात। कार्य कारण रूप में कौन अवस्थान अंगीकारात? आत्मन अवस्थान अंगीकारात। निर्हेतुकम कार्यम, निर्हेतुकम एवं कार्यम। यहां पर कोई हेतु ही नहीं, कारण ही नहीं है, ऐसा जो असत ही है, ऐसा जो मानने वाला सबका जो है इति यदृच्छावादी नाम वैशेषिक नैयायिक सब लोग इसमें आ जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं? यदृच्छावादी नाम असदेव कार्यम उत्पद्यते इति नैयायिक। तो यदृच्छावादी क्या है? बिना कारण जो बिना मतलब जो है कार्य उत्पत्ति हो जाएगा ऐसा मानते हैं, और असत ही कार्य उत्पत्ति होता है ऐसा नैयायिक लोग मानते हैं। और उभयम अपि असत इति, कारण भी असत है और कार्य भी असत है ऐसा मानने वाला कौन है? शून्यवादी। तो ये सब पक्ष आदि शब्द ने इसमें जो है यदृच्छावादी नाम कहे हैं ना, उसमें आदि से क्या लेना है? सदैव कार्य उत्पत्त्येति सांख्यादि नाम परिणाम पक्ष उक्ता है। सत ही यहाँ कार्य सत्कार्यवाद को भी ले लिए हैं, सत्कार्यवाद हम भी हैं और सांख्य योग भी, योग आदि भी है। तो योग, सांख्य योग और भगवान को जो स्वीकार करने वाला जो लोग है वो सब रामानुज इत्यादि वो भी जो है, क्योंकि भगवान के कृपा से ही, भगवान से ही जो है सब सृष्टि हो रहा है, स्वीकार करते हैं, तो वो भी सत्कार्यवादी ही है। तो इसलिए क्या है, आदि शब्देन यहाँ यदृच्छावादी नाम, यदृच्छावादी नाम शून्यवादी नाम, यह नाम यहाँ तो आदि ही नहीं है। हम लोग नहीं यदृच्छावादी नाम को तोड़िए। नहीं, यदृच्छावादी नाम को छोड़ नहीं सकते हैं। यदृच्छावादी शब्द है तो वहां जो है हम लोग स्वीकार करना है इत्यादि, ऐसा जो है स्वीकार करना है। यहाँ पर जो है ऐसा नहीं कर सकते, जैसा जो है आप कह रहे हैं
तू धन अम, इसका अर्थ क्या है? मेरा एक चेला जो था वो पूछ रहे थे तू प्लस अम। तू प्लस अम का क्या, तू और अम का अर्थ क्या है? तू अब प्लस धन भी नहीं है वहां पर, तू और अम का अर्थ क्या है पूछ रहे थे। अब तू और अम का अर्थ क्या है मतलब कैसा, कहां देखा इसको? कहीं तो तू हो सकता है, नहीं नहीं तू और अम। तो मैं बोला कहां पर देखे, देखिए तुम है, तुम मतलब तू धन अम, वही तो तुम है। तो वैसा जो है यहां पर यदृच्छावादी में जो है यदृच्छावादी प्लस आदि ऐसा होना चाहिए, नहीं तो जो है यदृच्छावादी में जो है छोड़ नहीं सकते। ठीक है, हम लोग जो है वहां पर सम्मतत्वाद इत्यर्थ निर्मितात्मा महांतरत्वे जगत रूप निर्मित इति उत्तम तथा सर्वज्ञो देवशक्ति। यहाँ पर जो है आदि शब्द से कुछ आदि ऐसा कुछ प्रयोग ही नहीं हो रहा है वहां पर। उभयम भी असद इति शून्यवादी ना, वहां पर आदि नहीं हो रहा है, हम लोग जो है स्वीकार करना है वहां पर अन्य को भी ले लेंगे बोल के। सदैव कार्य उत्पद्यते इति, वो जो है सत ही कार्य उत्पत्ति होता है इति इति सांख्यादि नाम। नहीं, एक और बार जो है अंतिम में एक और बार एक कहीं पर है क्या, आदि देख रहा था कुछ नहीं। तो सांख्यादि नाम, सांख्य योग आदि जो है परिणाम पक्ष में सद ही का सद रूप में कार्य था मगर अव्यक्त रूप में था, बाद में व्यक्त हुआ है, उसको जो है वो लोग स्वीकार कर दिए। अंग्रेजी का कहावत से निकल जाएगा, इन बिटवीन द लाइंस। हाँ हाँ, वो तो इन बिटवीन द लाइंस में पढ़ने लगे तो अक्षर के बीच में भी जो है अर्थ निकालने लग जाएंगे लोग। तो इसलिए आदि शब्देन सदैव कार्यम उत्पद्यते, और सांख्यादि नाम करके यहाँ पर सांख्यादि में जो है आदि शब्द है, तो आगे आगे जो है आदि शब्द है, यहाँ पर नहीं है। सदैव कार्य उत्पद्यते ऐसा जो है स्वीकार किया जाता है। ठीक है, नई आई परिणाम पक्ष उक्त है अत्र। ठीक है, पक्ष उक्त, पक्ष पक्ष बताया है। अत्र पक्ष शब्देन तत्तत् पक्षोक्त दोषाः लक्ष्यन्ते। यहाँ उस पक्ष में ऐसा बताए, इस पक्ष में ऐसा बताए, ये वो लोग ऐसा बताए कहना चाहिए, उस पक्ष में ऐसा बताए, इस पक्ष में ऐसा बताए, मतलब क्या है? तो वहां पर सब ये पक्ष रूप में जो भी स्वीकार किए हैं वो सब क्या है, दोष युक्त है। उस दोष को ही हम लोग कह रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। दोषाः लक्ष्यन्ते तत्र। ठीक है, दोष क्या है, कहाँ आदि है? नीचे वाला जो कह रहे हैं एवं किसी कार्यकरण उभय असदवादी आदि, उसी से सांख्य एवं सती कार्य कारण उभय असत्वाद्यादि पक्षाश्च। हाँ, वो वहां से हो सकता है, असत्वाद्यादि। हाँ हाँ ठीक है, कार्य कारण रूपेण अवस्थानम जो वहां पर हो ही है, वो है ही है। असदवादी से सदवादी। नहीं 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 नहीं, एक और मुख्य, थैंक यू, एक और मुख्य जो है विषय यहाँ पर मुझसे जो गलती हुआ है वो समझ में आ रहा है। एवं च सती जो है उसके बाद ये जो भाष्य आना चाहिए, अच्छा, वो जो एवं सती जो हाँ, है हाँ, नीचे ठीक है, है, नीचे, हाँ, ठीक है। हाँ, उसको जो है मैं यहाँ पर गणना कर दिया है, मगर यहाँ आने से जो है वो ठीक रहेगा। और नीचे एवं सती जो है उसको क्या करना है वो बाद में देखा जाता है। ठीक। तो क्या है, हाँ अब समझ में आ जाता है। अभी जो है नहीं, अभी जो है एवं च सती भाष्य को देख लीजिए। एवं च सती कार्य कारण उभय असत्वाद्यादि पक्षाश्च न प्रसज्जन्ते, अभी ठीक रहेगा। तो एवं च सती वो जो है वो एवं च सती को जो है छोड़ दिया, तो सुनिराकृताश्च भवन्ति। तो ये जो है इस स्थिति में क्या है, कार्य कारण उभय असद्वाद्यादि पक्ष, असद्वाद्यादि पक्ष, असद्वादी आदि, यहाँ आदि भी आ गया, वादी भी आ गया, पक्षाश्च न प्रसज्जन्ते। तो यहाँ आदि शब्द से ठीक है, कारण का कार्य कारण उभय असद, तो वहां पर क्या बता रहे, कार्य कारण रूपेण अवस्थान अंगीकारात आत्मनः, यहाँ सद हम लोग मान रहे, ठीक है। और असदवादी लोग जो है उन लोगों का सिद्धांत लेके असद एवं कार्य उत्पद्यते इति वो आगे है, ठीक है। वहां पर आदि शब्देन, आदि शब्देन क्या है, निर्हेतुकम जो है असदवादी, आदि शब्देन यहाँ पर जो है
जो बताए है सदैव कार्यम, उन लोगों का भी लेते हैं। पक्षाश्च, पक्ष का अर्थ क्या है वहां पर, ये पक्षाश्च जो बताए है, पक्ष मतलब वहां पर जो दोष बताया था वो भी न प्रसज्जन्ते, वो नहीं बनता है। वो क्यों नहीं बनता है अभी यहां पर दिखा रहे हैं। तद असत कारण न इसको देख लेते, सुन नहीं, सुनिराकृताश्च भवन्ति, भाष्य को एक बार देख लेते। सुनिराकृताश्च भवन्ति, वो जो है बनता भी नहीं है और बढ़िया से निराकरण भी हो गया है। ठीक है। कान लोकान असृज इत्यादि इत्याह अंभो मरिचिर मरम आपहिति, कौन कौन सा लोक की सृष्टि किया है उसके लिए बता रहे हैं ये बात। ठीक है। अभी एवं च सती, इस विषय एवं च सती इति वहां से जो है लेके अभी हम लोग अत्र पक्ष शब्देन तत्तद पक्षोक्त दोषः लक्ष्यन्ते, तत्र असत् कारण पक्षे दद्यादि अर्थीनां दुग्धादि अन्वेषणं न स्यादिति दोषः। असत् कार्य पक्ष में यदि असत ही कार्य है तो ये जो धान्य को बोने का काम भी नहीं बन सकता है। धान्य आप बीज बोना, उसके बाद जो है वो असत रूपी बनना, और उसके बाद वो जो है सृष्टि करना, या वो आरंभ परिणामवाद। आप जो है दूध लेके उसमें दही जमा रहे हैं, दही जमाने का जरूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं दध्यादि असत कारण पक्ष, असत ही कारण है ऐसा स्वीकार करने वाला पक्ष में दध्यादि अर्थिनाम, दधी आदि का जो है जो इच्छा करते हैं, दही प्राप्त करने के लिए जो इच्छा करता है उसको क्या है, दुग्धादि अन्वेषण उसको दूध का भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, दही का भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि कहीं से भी थोड़ा दूध पानी एक लोटे में लेके रख दिया तो अगले दिन जो है नहीं, खाली क्यों पानी भी जो है लेके रखना है, पता नहीं पानी कितना महंगा हो जाएगा बाद में। हाँ, एक लोटा ही खाली रखेंगे हम लोग, अपने आप दही हो जाएगा। अपने आप स्वामी जी लोटा भी नहीं चाहिए, स्वामी जी लोटा भी क्यों रखे हम, मन से ही दही बनेगा। वो दही बनना है वहां पर, मुझे उतना ही है क्योंकि उसका कारण सब क्यों रखूं मैं, बर्तन में रखने का वो भी आ जाएगा अपने आप, मैं कुछ नहीं करना है, दही चाहिए मुझे, वहां से दही दही मिल जाएगा। मन ही मन खा लेगा। वही तो उसको उत्तर देना चाहिए। दध्यादि अर्ची नाम दुग्धादि अन्वेषण एवं न स्यात् इति, ये दोष हो जाएगा क्योंकि कहां पर कारण ही नहीं है। तो इसलिए असत कार्य पक्षे तु असतः सत्वापत्ति सशिशानादेः अपि उत्पत्ति प्रसंगश्चेति, और असत कार्य पक्ष में जो है जैसा बताया था, असत से सत्वापत्ति जो है स्वीकार करने से शशविषाणादेः अपि उत्पत्ति प्रसंग, जैसा शशविषाण को जो है हम लोग उदाहरण देते हैं असत में, वो है ही नहीं है बोल के, मगर है ही नहीं है कह भी नहीं सकते हैं, वो भी अचानक शश को भी विषाण हो जाएगा, क्या पता है वो भी सत्य हो जाएगा, तो इसलिए वो दोष हो जाएगा। तो एक असत कारण पक्ष में एक, और असत कार्य पक्ष में दूसरा, दो दोष हो गया यहां पर, एक असत कारण पक्ष में, दूसरा असत कार्य पक्ष में। ठीक है। परिणामवादे च तस्य पूर्वमेव कारणे सत्वात् कुलालादि कारण कारक व्यापारादि वैयर्थ्यम पूर्वमसत्वे कारणस्य एव अवस्थानांतर आपत्ति लक्षण परिणामत्व अनुपत्ति। और परिणामवाद में अभी देखिए विवर्तता एवं, पूर्व में जो पहले जो पैराग्राफ आज पढ़े थे, इदानीं घटादिषु अपि विवर्तता एव परिणामो नाम विवर्तात् अन्यः नास्ति एव। तीसरा लाइन में जो क्या बताए थे, विवर्त मतलब परिणाम है, परिणाम मतलब विवर्त है, पूर्व पक्षी मतलब सिद्धांत पक्षी, सिद्धांत पक्षी मतलब पूर्व पक्षी। अभी यहां पर क्या बता रहे देखिए, इसलिए वहां पर बताया था उसको जो है ये समझने से ही समझ सकते हैं। परिणामवादे च, परिणामवाद में क्या है, तस्य पूर्वमेव कारणे सत्वात्, वहां पर पहले ही कारण जो है सत्वात् कुलालादि कारक व्यापारादि वैयर्थ्यम, सत्कार मतलब
परिणामवाद में क्या है, क्या मानते हैं, कार्य पहले से ही है। पहले से ही मतलब कहाँ दिखाई दे रहे हैं, अव्यक्त रूपेण बताए थे वो लोग, फिर भी जो है पहले ही कार्य जो है सत होने के कारण वो कुलाल आदि का जो है व्यापार का जरूरत ही नहीं है, वो असत रूप है। तो मतलब वो जो है अब अनभिव्यक्त रूप है, वो कुलाल से ही बनेगा, उसका कोई नियम क्यों है। तो इसलिए ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे। तो पूर्व असत्वे, पहले वो नहीं है तो आप उसमें परिणाम ही नहीं प्राप्त करवा सकते हैं। पहले नहीं है तो वो परिणामवाद ही नहीं है, वो आरंभवाद हो जाएगा। तो पूर्व असत्वे कारणस्येव अवस्थांतर आपत्ति लक्षण परिणामत्व अनुपत्ति। क्यों, असत से उत्पत्ति होने वाला आरंभवाद है। हम अभी देखें, असतः अन्यथा भाव है, आरंभवाद है। तो इसलिए पूर्व में वो नहीं है तो ये जो कारण ही कारण का अवस्थांतर ही जो है वहां पर दूसरा ढंग से हो रहा है, वो बात ठीकेगा नहीं। तो इसलिए वो जो परिणामवाद है वो बिल्कुल यहां स्वीकार नहीं होगा। दो विषय है परिणामवाद में। क्या है, ये जो कारण ये जो कार्य पहले ही था, कारण पहले ही था, उसी कारण का जो है यहां पर अभिव्यक्त हो रहा है, अनुभव हो रहा है। तो इसीलिए कोई एक विशेष पुरुष का यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगा, कारण तो पहले ही था। आप हाथ रखेंगे तो भी और मैं हाथ रखेंगे तो भी जो है, रखूंगा तो भी जो है, वो जो मिट्टी से घड़ा तो बनना ही है, क्योंकि घड़ा उसमें पहले से है। कोई विशेष पुरुष के लिए वहां पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई जो है वहां पर आवश्यकता नहीं है। अपने आप बन जाएगा। उसमें तो कार्य में तो पहले कारण तो कार्य में कारण में तो कार्य पहले से है ना। है तो पर बनेगा कैसे? बनेगा मतलब वो पहले ही से है, तो दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोष वही तो है, हाँ, दोष वही है। कारण में पहले से कार्य है तो एक एक कुलाल इत्यादि का जो है, वो जो विशेष विशेष व्यक्ति का जो है वहां पर आवश्यकता क्यों है। मैं हाथ रखने से भी कार्य से कारण उत्पन्न होना चाहिए, और दूसरा कोई हाथ रखने से भी वहां से अभिव्यक्त होना ही चाहिए, क्योंकि उस पे पहले से है। बिना हाथ रखे, बिना हाथ रखे तो उतना तो कम से कम जो है करना पड़ेगा वहां पर, उतना तो स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो जो है पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले जो है जैसा स्वामी जी बता रहे, मन में ही जो है दही खाना पड़ेगा बाद में, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो स्वीकार तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना है, कोई तो करना है। तो वो कोई भी हो सकता है, एक विशेष, इसलिए क्या बता रहे हैं, सत्वाद कुलालादि कारक व्यापार, वो कुलाल वो भी है, कुलालादि कारक व्यापार। कारक व्यापार मतलब कुलाल जो है हाथ पैर हिलाना, वो भी जरूरत नहीं है, या मैं हाथ पैर हिलाना वो भी हो सकता है। यहाँ पर मैं भी जो है यहाँ उसमें पहले से ही है, वो तो आ ही जाएगा। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बोल के बोलना पड़ेगा उसको। करते रहिए, 24 घंटा नहीं आएगा। पता नहीं मंत्र से जो है आम को गिराना जैसा जो है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी 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 आएगा। वो सपेरा करते हैं ना, वो तो मतलब वो भी तो कुछ खेल ही करता है। हाँ। तो वैसा यहाँ पर भी जो है ये कुलाल आदि का कोई व्यापार का जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले नहीं तो आरंभवाद है भाई, कारण से एवं हस्तांतर आपत्ति लक्षण परिणामवाद है। कारण ही जो है दूसरा अवस्था प्राप्त, अन्यथा भाव प्राप्त होता है, यही तो कहे हैं हम लोग। वो परिणामवाद नहीं है, वो आरंभवाद में आ जाएगा। उत्पत्ति अंतरम असत्वे, उत्पत्ति अनंतरम असत्वे, ततः व्यवहार सिद्धि अपरोक्षत्व अनुपत्तिश्च इति। ठीक है, तो दूसरी बात, उत्पत्ति के बाद जो है वो असत हो गया है, तब क्या है, उसमें व्यवहार भी नहीं हो सकता है एक, और दूसरा क्या है, अपरोक्षत्व, आप अनुभव भी नहीं कर सकते, उसको देखना या उसको अनुभव करना ये भी नहीं हो सकता है, व्यवहार भी नहीं हो सकता है, उसका अनुभव भी नहीं हो सकता है। व्यवहार असिद्धि, व्यवहार आ कर दे, रह के आगे
व्यवहार सिद्धि। व्यवहार सिद्धि, व्यवहार की असिद्धि। नहीं, दोनों व्यवहार, एक साथ कर देंगे। सुनिए, व्यवहार सिद्धि अप्रोक्षत्व अनुपपत्तिश्च, व्यवहार सिद्धि अनुपपत्तिश्च अप्रोक्षत्व सिद्ध अनुपपत्तिश्च, दोनों। तो दोनों जो है अनुपपत्ति है वहां पर, ठीक है। तो इसलिए व्यवहार असिद्धि करने का कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों अनुपपत्ति है, व्यवहार भी सिद्ध नहीं होगा और जो है अपरोक्ष व्यवहार भी सिद्ध नहीं होगा वहां पर। इति दोष है, तो दोष क्या है, एक जो है असत कार्य पक्ष में असतः सत्वापत्ति सशनादि में भी जो है हो जाएगा, और दध्यार्थी के लिए दुग्धादि अन्वेषणा नहीं हो सकता है, वो दूसरा दोष है। और पहले जो असत होने से वो तो ठीक है, वो है, तो उत्पत्ति के बाद जो असत है तो व्यवहार ही नहीं होगा वहां पर। ठीक है, अभी उभय असत्वे, उभय असत्वे मतलब कारण रूप में भी और कार्य रूप में भी, दोनों स्थिति में जो है असत है, ऐसा यदि स्वीकार करेंगे तो कह रहे हैं च उभय पक्षोक्त दोषाः ते विवर्तवादे न प्रसज्जन्ते इत्यर्थः। और दोनों पक्ष में जो बताया गया दोष वो जो है बिल्कुल रहेगा ही। ठीक है, ये तो दोष ते ते दोषाः विवर्तवादे न प्रसज्जन्ते, अभी वो जो वाक्य को याद करना है, परिणामो नाम विवर्त, विवर्तो नाम परिणाम, तो ये जो है वहां स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इसको समझने के लिए वो जो पैराग्राफ को समझना है बताया था, क्योंकि वहां पर परिणाम और विवर्त दोनों भिन्न भिन्न नहीं है बोल के हम लोगों को समझाया, जैसा लग रहा था, मगर वो सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत असली सिद्धांत मतलब वो ठीक है ऐसा है बोल के दिखा दिए, मगर यहां पर जो है असली सिद्धांत क्या है, ते विवर्तवादे न प्रसजन्ते इत्यर्थ है। वो विवर्तवाद में जो है बिल्कुल ये दोष उक्ता दोषाः, जो भी दोष है यहां पर बताए थे, दोष एक दध्यर्थ्यादि नाम, दोष दो शशविषाणादि, दोष तीन नहीं 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 व्यवहार सिद्धि, व्यवहार सिद्धि, ये तीनों दोष, ये तीनों दोष जो है वहां पर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उभय असत्वे यद्वा, ठीक है, या तो एक और जो है पक्ष हम लोग यहां पर बता सकते हैं, क्या है, अस्माभिः विवर्तवादस्य अंगीकारात् परिणामादि पक्ष अंगीकारे, परिणामादि पक्ष अंगीकारे परपक्ष अंगीकार लक्षणः दोषः भवेदिति यत् शंक्यते, तो तन्न संभवति इत्यः। हम लोग जो है तब भाष्यकार जो है वहां पर कैसा बताए थे उसको कैसा हम लोग ले लेंगे, वहां पर जो है परिणाम विवर्त आरंभ सबको जो है ले लिया है, तो इसीलिए तो इतना प्रक्रिया हुआ है, इसलिए कह रहे ये दुआ ये जो है मुख्य पक्ष नहीं है, इसलिए ये दुआ रूप में बता रहे। अस्माभिः विवर्तवाद से अंगीकारात, हम लोग विवर्तवाद को जो है अंगीकार करने के कारण जो है परिणामादि पक्ष को अंगीकार करने से क्या हो जाएगा, परख पक्ष अंगीकार लक्षणों दोष है, परपक्ष अंगीकार करने वाला दोष जैसा परिणाम ही वर्त है, वर्त ही परिणाम है, वो स्वीकार करने से परिणामवादी का सिद्धांत स्वीकार किया जैसा है, और परिणामवाद में जो दोष है उसको तो दिखाए थे, वो दोष यहां पर भी आ जाएगा, लग जाएगा। इति यद शंक्यते तन्न संभवति इत्याह, वो जो है नहीं हो सकता है, इति वहां पर सुनिराकृताश्च कह रहे हो, सुनिराकृताश्च क्या है वो आगे बताएंगे, यहां पर सुनिराकृताश्च को आगे लेके वो सुनिराकृताश्च भवन्ति उसको जो है हम पीछे लेना है। इसको देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।